हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी ज़िंदगी। तो आज हम जा रहे हैं गुड़गांव और वहाँ पर जाएंगे हम कैफ़े में जिसका नाम है गराज कैफ़े, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था क्योंकि मेरे भाई का कैफ़े है। तो हम वहाँ चल के पहले लंच करेंगे। तो चलिए ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिएगा। उससे पहले आप सुनिए मेरी खुशी की बात। खुशी जिंदगी तो आज तो हॉलीडेज हो गई, तो 2 डेज हॉलीडेज है, तो आज ही गुड़गांव जा रहे हैं और सब मस्ती कर रहे हैं और सब लोग मस्ती कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं मस्ती एंड पीस एंड कॉम्पिटेंस और प्यार में जाए खुशी जिंदगी। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट गुड़गांव। आज वीकेंड था तो रश थोड़ा कम था और ये देखिए यहाँ का बहुत ही फेमस मॉल एम्बियंस मॉल। तो यहाँ पर अब मैं आ गई अपने भाई के शोरूम पर जो कि है हार्ले डेविडसन के एसेसरीज़ का शोरूम। इसका नाम है लेट्स क्रूज। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अंदर। यहाँ पर मेरी बेटी बाइक पर बैठकर बहुत इंजॉय करिए। आप देख सकते हैं यहाँ का इंटीरियर। ये मैं ऑलरेडी आपको पहले अपने ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ, जिन लोगों ने नहीं दिखा है वो देख सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे उस कैफ़े में जिस कैफ़े के बारे में मैं आपको बता रही थी। तो चलिए पहले चलते हैं उस कैफ़े में और ऑर्डर करते हैं अपना खाना। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं उस कैफ़े में। ये कैफ़े इसके ऊपर बना हुआ है, तो मैं जा रही हूँ स्टेयर्स से ऊपर। और ये देखिए यहाँ पर है छोटा सा कैफ़े। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है देखने में। इसके बाद हम करते हैं खाना ऑर्डर। यहाँ मुझे मिल गया था मेन्यू कार्ड में थे बहुत सारे ऑप्शंस। उसमें से मैंने सेलेक्ट किए कुछ आइटम्स और उसके बाद आया मेरा बहुत ही टेस्टी वाला खाना। तो देखिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले जो हमारा ऑर्डर आया वो था पेरी पेरी चिकन विद कोल्ड कॉफ़ी। वो बहुत थोड़ा सा स्पाइसी था पर बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद हमने खाया ये स्टफ्ड सैंडविच और वेजिटेबल ओवरलोडेड पिज़्ज़ा। तो चलिए आगे चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ गुड़गांव से वापस और अभी हो गई है रात, लगभग बजे हैं 8:30। तो हो गया है डिनर टाइम। तो चलिए बना लेती हूँ मैं जल्दी से रात का डिनर। तो आज रात के डिनर में मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। जनरली क्या होता है कि लोगों को लौकी की सब्ज़ी पसंद नहीं होती, बट हाँ मैं जिस तरह से बना रही हूँ एक बार आप उस मेथड से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ज़रूर ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगेगी। तो चलिए बनाते हैं आज का डिनर, देन मैं फिर करती हूँ आपसे बात। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ग्राइंडर में 2 प्याज, थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा अदरक ले लिया है। इसके बाद यहाँ मैंने 2 बड़े टमाटर काट लिए और 3-4 हरी मिर्च, और यहाँ मैंने सब्जी को अच्छे से छोटा चॉप कर लिया है। इसके बाद मैं प्याज, अदरक और लहसुन को ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ मैंने ले लिया कुछ खड़े मसाले जैसे जीरा, लौंग और काली मिर्च। इसको मैंने तेल में डाल दिया है। इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें पिसा हुआ प्याज। फिर मैंने डाले इसमें नॉर्मल मसाले जैसे कि धनिया पाउडर 2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, और इसके बाद मैं डाला है 1 चम्मच हल्दी पाउडर। इन सब मसालों को मैं प्याज के साथ मिक्स कर दूँगी और उसको भूनने दूँगी। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इससे प्याज अच्छे से भुन जाएगा। तो चलिए जब तक ये प्याज अच्छे से भुनती है तब तक मैं टमाटर और हरी मिर्च को ग्राइंड कर लेती हूँ। यहाँ मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है ग्राइंडर में डाल के। इसके बाद जैसे ही प्याज भुन जाए इसमें डाल दूंगी टमाटर और इसको मैं फिर से 7 से 8 मिनट के लिए पकने दूंगी। जब तक ये टमाटर अच्छे से भुन रहा है तब तक मैं बना लूँगी यहाँ पर आटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बस आटा लिया है और आटे को मार लिया है। इसके बाद मैं डाल दूँगी उस मसाले में थोड़ा सा गरम मसाले से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद लास्ट में डाल दूंगी इसमें सब्ज़ी, और सब्ज़ी को मैं इसको अच्छे से मिला दूंगी। और इसके बाद मैंने इसमें ऊपर से डाल दिया है गर्म पानी और इसका 2 से 3 विसल्स के लिए इसको बंद करके रख दूंगी। सो फ्रेंड्स, डिनर हो गया है रेडी। सब्ज़ी मैंने रख दी है, मैं विसल्स आने का वेट करूँगी। तो मैं आपको बता दूँ, चलिए आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर लेती हूँ। तो वो है समर वेकेशंस से रिलेटेड। तो मैं ज़्यादातर स्कूल्स में समर वेकेशंस हो चुकी हैं और बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि समर वेकेशंस में बच्चों को समर कैंप ज्वाइन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि समर कैंप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे वो स्टूडेंट्स हो। ज़रूरी ये है कि हम बच्चों को किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखें। एक्चुअली होता क्या है कि हम क्योंकि पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, तो जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा होता है या फिर जो ऑफिस जाता है, तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि बच्चों के ऊपर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो रादर देन कि वो घर में बैठकर ऑल द टाइम्स टीवी देखें या मोबाइल देखें, तो उस स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए हमें समर कैंप की नीड होती है। तो और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि समर कैंप अलग अलग ड्यूरेशन का होता है, लाइक 15 डेज़, 20 डेज़, 25 डेज़ एंड 1 मंथ का। तो आप चाहें वो आप कोई भी प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। फाइनेंशियली आप देख लीजिए आपको कौन सा प्रोग्राम सूट करता है और आपके बच्चे को कौन सा प्रोग्राम सूट करता है, वो आप देख लीजिए।
समर कैंप का कोई भी प्रोग्राम आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिए। कहीं कहीं पर क्या होता है कि वो 2 से 3 आवर्स के लिए होता है, कहीं पर समर कैंप ओनली 1 आवर के लिए ऑर्गेनाइज होता है, तो वो आप खुद देख लीजिए कि आपको सबसे ज़्यादा सूटेबल क्या लगेगा। बट हाँ, जहाँ रही बच्चों की बात, तो समर कैंप से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो वो बेनिफिट्स मैं आपको भी अब बैठ कर बताती हूँ। चलिए चलते मैं अपने रूम में। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जनरली समर कैंप में होता क्या है, आउटडोर एक्टिविटीज़, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, क्राफ्ट्स, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो शायद हम घर में नहीं करवा सकते। तो जनरली होता क्या है कि आप जब भी ऐसी एक्टिविटीज़ में बच्चे को इन्वॉल्व करते हो तो बच्चे की बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो डेवलप होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं, उनकी स्किल्स डेवलप होती हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और ये लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है जो बच्चों को शायद आगे चल के बहुत मदद करेगा। तो इसलिए मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिए कि आपको कौन सा समर कैंप चूज़ करता है, बिकॉज इसमें एक तो बहुत सारी चीज़ों का और बेनिफिट होता है, जैसे कि बच्चे जो घर में रहकर उनका कोई रूटीन सेट नहीं हो पाता, बच्चे एक रूटीन को फॉलो करते हैं ड्यूरिंग देयर समर वेकेशंस, बिकॉज ये एक पंक्चुअलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों की लाइफ में। तो एक रूटीन होना बच्चे की लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज होता क्या है कि बच्चे ऑल द टाइम घर में अपनी मर्जी से कभी भी कुछ भी करते रहते हैं। दूसरी चीज़, उनका खाने का टाइम फिक्स हो जाता है, अदरवाइज घर में उनका टाइम फिक्स नहीं होता, वो कभी देर से खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं, कभी जल्दी खा लेते हैं, तो इसलिए टाइम फिक्स होगा। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम है वो है स्क्रीन टाइम। मेरा जो मेन मोटिव है अपनी बेटी का समर कैंप में एडमिशन कराने का वो है ये कि उसका स्क्रीन टाइम कम हो जाए, बिकॉज जनरली होता क्या है, हम लोग दोनों ही वर्किंग हैं, तो वो थोड़ी बहुत देर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती है, अदरवाइज उसके बाद एट लास्ट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो टीवी या जो भी उसके पास सोर्सेज हैं वो अपना यूज़ करती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि स्क्रीन टाइम कम हो जाए, तो उसके लिए उसका दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। तो मैंने उसका एडमिशन कराया है समर कैंप में। तो मैं चाहती हूँ अगर आपको मेरी ये बात कुछ समझ आई हो या अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस बात पर ध्यान दीजिएगा, बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक बच्चे की लाइफ का। तो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग, और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। सो चलिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल खुशी ही ज़िंदगी।